नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। तस्वीरें आपको गरोंडा से दिखाई जा रही हैं। अनाज मंडी प्रधान चुनाव को लेकर काफ़ी जो हंगामा हुआ था मंडी में, उसको लेकर दोनों पक्ष आज SDM के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। भी बैठे थे और मैडम भी बैठी थी। उन्होंने वोटों की रिकाउंटिंग की। उन्होंने हमारी एक वोट जो जिस पर रोड़ा चल रहा था उसको कहा भी आपकी वोट इनवैलिड है। अब मैडम ने कहा भाई ये तो टाई हो गया, 166 इनकी 166 आपकी। सुखबीर जी इस बात पे एग्री नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई टाई हो गया, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप टॉस कर लो या 6-6 महीने की कर लो। अगर जो ये भी नहीं मानते तो फिर एक री इलेक्शन सरकार के द्वारा री इलेक्शन किया जाएगा। मैंने सोच समझ के उनसे कहा अगर जो टॉस करेंगे जब भी झगड़ा है, 6-6 महीने का करेंगे जब भी झगड़ा है, सबसे बड़ी है री इलेक्शन। क्या पता हम कैंडिडेट आए ना आए उसमें, और कोई आ जाए और कोई जीत जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई हम ही ने जीतना है, और भी कोई भी भाई आके खड़ा हो सकता है। ये तो मंडी का इलेक्शन है। ये बात हमने अपनी रखी है। SDM साहब बोली ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, जैसे भी होगा हमें बता देना। ठीक है। दोनों विनोद जैन और मेरे को मैडम साहिबा ने बुलाया था, और मैडम साहिबा DSP साहब बैठे थे। उसमें क्या था कि मेरा ऑब्जेक्शन था कि 4 वोटों पर ऑब्जेक्शन हो गया, क्योंकि एक वोट और निकल गई जिस पे 3 स्टैंप है। मैंने कहा मैडम ये कैंसिल होनी चाहिए। उन्होंने एक वोट कैंसिल करके कह दिया कि ये फैसले की बात तो ये आती है कि आप मतलब बराबर सहमति बना लो। कोई ये मोर जो लग रही है वो एक ही तरफ से लग रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दर्शा रही है। या तो प्रेशर में लाई गई, अगर मैं तेरे 3 मोर लगा या वोट मेरी है, या किसी उसमें लगा। तीसरा ये है कि अब जो समय दिया मैडम ने, भाई एक बार सर्वसम्मति थारी बनती हो तो एक चांस और ले लो, नहीं तो उसके बाद आप लोगों का जैसा मैडम आदेश देगी हमने मंजूर है। तो दोबारा इलेक्शन कराने को लेकर कोई चर्चा हो सकती है? कोई ऐसी बात नहीं है ना, मंडी में तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैडम साहिबा चाहेगी, क्योंकि कार्यकारिणी तो मंडी के लिए काम करेगी, तो कहने नहीं मंडी के जो जब कार्यकारिणी जो आपकी है वो मंडी के लिए तो काम करेगी, तो कहने की दोबारा इलेक्शन की बात आती है, मंडी से आवाज उठती है, दोबारा इलेक्शन के लिए आप एग्री होंगे? जो मैडम के आदेश करेगी कोर्ट में वो है, वो तो जो मैडम निर्णय देंगी वही। आज मैडम ने निर्णय नहीं दिया ना, अभी गेंद जो है प्रशासन को हम ये चीज़ कह चुके हैं। दोनों फरीक ने अपनी अपनी बात रख दी है और हमने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। प्रशासन जो भी फैसला लेगा वो हम कम से कम हमारी फरीक को मंजूर होगा। कमेटी का सिस्टम डोजल हो गया, प्रशासन की देखरेख में होगा। कच्चा आरती कार्यकारिणी की जो एसोसिएशन है, भाईचारे का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ज़्यादा इन्वॉल्वेशन कहीं ना कहीं जो कार्य समिति बनाई गई थी उसने अपनी तरफ से चुनाव करा दिया है, और वो जो डिस्प्यूट बना है वो डिस्प्यूट बनने के बाद अब गेंद जो है प्रशासन के पाले में है, और प्रशासन ने कल उस कार्य समिति को एक तरह से भंग कर दिया था, और अब कार्य समिति नहीं है। तो इस समय जो भी फैसला देना है प्रशासन ने देना है, और प्रशासन जैसा उचित समझेगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वो करेगा, और वो हमें मंजूर होगा। जो एक वोट का निर्णय है वो वोट इनवैलिड है। तो अब आगामी जिस तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्या दोबारा से चुनाव होंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा था कि एक को ये लग रहा था कि वो वोट मेरे पक्ष में है, दूसरे को लग रहा था कुछ वोट पे ऑब्जेक्शंस थे। तो आज हमने उन वोट का निर्णय कर दिया है कि कौन सा वोट वैलिड है और कौन सा वोट इनवैलिड है। तो आज दोनों को स्पष्ट है कि दोनों को बराबर वोट डले हैं। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि बराबर वोट है, तो कोई ना कोई ये अपना समाधान करके आएंगे। एक प्रत्याशी तो आपको बोल गया कि हम चुनाव चाहते हैं। देखिए, दोनों का अलग अलग व्यू है। एक जो है वो चुनाव के लिए कह रहा है, एक कह रहा है, एक कोई और तरीका बता रहा है, लेकिन दोनों की सहमति जिस चीज पर बनेगी, दोनों कैंडिडेट जिस चीज पर सहमत होंगे, उसके बाद ही हम आगे कोई निर्णय लेंगे। SDM का निर्णय क्या रहेगा अगर नहीं बनते? SDM अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाते? देखिए, उस समय हालात के अनुसार हम जो है निर्णय लेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मंडी में आपसी भाईचारा बना रहे, ताकि आने वाले सीजन में, अभी जो गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, ना तो आड़तियों को, ना किसान को, ना परचेज एजेंसी को, किसी को भी कोई समस्या ना आए। कोई टाइम लिमिट रखी गई है इसमें, कब तक सहमति होगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही इसका निर्णय हो जाएगा। जल्दी ही ये आपस में ही कोई निर्णय ले लेंगे। तो मैडम, एक प्रत्याशी ने 3 वोटों को ऑब्जेक्शन किया, वो मामला क्या? देखिए, हमारे पास इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस रहते हैं। जब हम काउंटिंग करवाते हैं विधानसभा, लोकसभा या अन्य किसी चुनाव में,
तो हमने उसको एक रेफरेंस लेते हुए उस हिसाब से उसका निर्णय किया है। चूंकि ये जो मंडी प्रधान का चुनाव था, ये कोई ऑफिशियल चुनाव नहीं होता, ये इनका व्यक्तिगत चुनाव रहता है, इसका कोई रूल बुक या कोई कुछ ऐसा तो नहीं है, परंतु हमने तो जो नियम रहते हैं उस नियम के हिसाब से हमने उनका निर्णय किया। तो मैडम नहीं चाहिए प्रशासन को जल्दी करनी? ज़्यादा जल्दबाजी करने से जो है तनाव और बढ़ेगा। अगर हम इनको समय देंगे तो ज़रूर ये कोई ना कोई अपना ही निर्णय ले लेंगे। वो तो हमारी आपस में बातें हुई, हम तो समाधान कराने के लिए उनको कई ऑप्शंस दिए जी कि भाई आप टॉस करना चाहते हैं टॉस कर लें। हमने कहा 6 महीने की प्रधानी का तो हमने इनको जब ये कल आए थे तब भी कहा था कि आपसी समझौता तो यही है ना कि 6 महीने आप रह लें 6 महीने हम रह लें। इस तरह के कई ऑप्शंस डिस्कस हुए, और ये है कि जिसपे दोनों की सहमति बनेगी और जो नियम के हिसाब से बनेगा वो करवा देंगे। तो मैडम कार्यकारिणी को लेकर बताया गया था कि कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई है, तो नई कार्यकारिणी नहीं बना सकते, ऐसे एडवाइस दी जा सकती देखिए है? ऐसा है, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का काम था शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना और एक प्रधान जो है वो डिक्लेयर करना। जी। पर चूंकि वो तो हो नहीं पाया, कानून व्यवस्था कितनी खराब, उस दिन जो है कानून व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश करी और आपस में काफी ज्यादा इनकी मारपीट तक की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। इसलिए कार्यकारिणी से हम अब कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और बैलेट्स जो हमने काउंट करवाए हैं उनके सामने हमने न्यूट्रली 2 लोगों को बुला के उनके सामने काउंट करवाए।